हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की पूरे दिन की ट्रेडिंग रही है और फर्दर क्या न्यूज़ है। आज जो इस वीक का मेजर न्यूज़ था वो भी आ चुका है। कल इससे प्रीवियस डे में जो न्यूज़ इम्पैक्ट था उसको भी हमने देखा। अब इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद क्या हम फर्दर प्लान कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी हम लर्निंग पर्पज़ के लिए देखेंगे। तो नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल्स के बाद में हम आ गए हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट की अगर बात कर लेते हैं तो जो आज का न्यूज़ इम्पैक्ट आया है उसकी अगर बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा मिक्स आता हुआ देखने मिला। थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा नेगेटिव। अगर दोनों की बात करते हैं, पॉजिटिव में 70% है, नेगेटिव में 30% है। थोड़ा फुल बैक मिला है और उसके बाद में इतनी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। अब इसके साथ में क्या कंडीशन बनेगी उसको हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ को स्टडी कर लेते हैं। न्यूज़ जो यूएस मार्केट का न्यूज़ आया है अगर आप देखते हैं तो आज है 26 फ्राइडे। यूएस का जो कोर पीसी का डेटा था, अगर उसका एक्सपेक्टेशन था, जो मार्केट फॉरकास्ट थी वो 0.1% के आसपास थी, जो प्रीवियस मंथ के लगभग बराबर आना चाहिए था, बट 0.2% आया है। ये थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ बन गया। जो पर्सनल इनकम थी उसमें थोड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिली। तेज़ी जो 3% का फॉरकास्ट किया गया था 2% की 0.2 के आसपास आया है। जो पर्सनल लोगों की स्पेंडिंग थी उसमें अप्रॉक्स सेम रहा है। और जो अच्छी बात है जिसको हम जो मेजर इम्पोर्टेंट है जो इसमें हम देखते हैं, जो ईयरली बेसिस प्राइस है उसमें कोर प्राइस में 2.6% प्रीवियस था और अभी था लगभग सेम बना हुआ है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट रहा है। अब ओवरऑल इसको हम डिटेल में देखते हैं। डिटेल में अगर आप देखते हो तो जो इन्फ्लेशन है, द यूएस कोर पीसीए प्राइस इंडेक्स, फेडरल रिजर्व जो एक प्रेफर्ड गेज होता है एक मेजरमेंट के लिए इन्फ्लेशन के लिए, वो 0.2% से तेज़ी देखने को मिली है जून 2024 में। इससे पहले मार्केट एक्सपेक्टेशन 0.1 इंक्रीज होने का था, बट ओवरऑल ज़्यादा रहा है। बट इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है, ऑन एनुअल बेसिस कोर पीसी इन्फ्लेशन हेल्ड अनचेंज फ्रॉम द प्रियर मंथ 2.6% इन जून। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एक स्पाइक लगा है, ये जून जो अभी जून का स्पाइक है ये लगभग नवंबर और दिसंबर 2023 के बराबर है। नवंबर में पॉइंट में था, उससे पहले यहाँ भी पॉइंट में था, अब एक स्पाइक लगा है। अब फ्रेंड्स इसमें एक स्पाइक नहीं लगना चाहिए। अगर ये डायरेक्शन 0.2 से बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बैलेंस बेस से आया है, बट इससे 0.2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा स्पाइक लगता है तो फिर फेड दोबारा से मूड चेंज करने के प्लान में हो जाएंगे। अब यहाँ पे यूएस की जो पर्सनल इनकम है अगर उसको आप देखते हो तो जो 0.2% की तेज़ी रही है, इससे पहले 0.4% की तेज़ी रही। तो यहाँ ये थोड़ा सा निराशा का टाइम रहा है। तो ये बेटर है कि लोगों की थोड़ी इनकम कम हुई है। अब यहाँ जो थर्ड है, जो एनुअल पीसी है प्राइस इंडेक्स है, वो कितना चेंज हुआ है अगर उसको आप देखते हो 2.6% मई में था, 2.5% अभी रहा है। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल कंडीशन को वॉच करते हैं और लर्न करते हैं तो कोर पीसी का डेटा है वो अनचेंज रहा है। ये थोड़ा सा बेटर इंडिकेशन है, क्योंकि यहीं से जो 2% का टारगेट डिसाइड किया गया था। कोर पीसी इन्फ्लेशन गेज ऑफ द यूएस इकोनॉमी was unchanged 2.6% in June 24, the same as in मई जो हमने यहाँ पे देखा। मार्केट का फॉरकास्ट था 2.5% का था, ये थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। और ओवरऑल जो फेडरल इट रिमेन अबव द फेडरल रिजर्व टारगेट 2%, तो 2% के टारगेट की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी बीच में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। बट यहाँ पे अगर आप ओवरऑल गिरावट देखते हैं जुलाई से लेके अभी तक कंटिन्यू स्लोप इसने स्पाइक नहीं लगाया है, सही डायरेक्शन में चल रहा है, बस इसको ये फॉलो करता रहे। तो ये ओवरऑल कंडीशन मिक्स रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कहीं पे आपको पॉजिटिव इंडिकेशन थोड़ी कम है, ओवरऑल बैलेंस इसको मान सकते हैं। अब रेस्ट डिपेंड करता है यूएस के ऊपर, जो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो क्या डिसीजन लेता है। अब इसके बाद में हम स्टडी कर लेते हैं जो डेटा है हमारे पास उसकी बेस पे। अब फ्रेंड यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो जो आने वाले 2 से 3 दिन रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट स्टडी मूव करेगा। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। अगर हो जाता है कुछ न्यूज़ इम्पैक्ट, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आती तो वो अलग है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा होप आपको नहीं रखना है। यहाँ पे अभी एक जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद में आपके लिए मैक्स जो लेवल रहेगा, ये सारे रेंज बने हुए हैं आज के लिए, और 104 से नीचे फिलहाल के लिए जाता हुआ इसको नहीं देखना चाहिए, इसी बीच में इसको ट्रैवल करना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद में अगर इसके कंपैरिजन में गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड में थोड़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है।
जैसे आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखते होंगे, अगर निफ्टी जिस डायरेक्शन में जाता है बैंक निफ्टी भी उस डायरेक्शन में जाता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक बाई करने के लिए जाते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। अब गोल्ड और सिल्वर थोड़ा एक दूसरे का पोजीशन चल रहे हैं, एक 1% से ज़्यादा का मूव कर रहा है और दूसरा भी स्टेबल बना हुआ है। तो इस तरह का कंडीशन अगर आप वॉच कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 2380 का जो हमने मॉर्निंग में डिस्कशन किया था ऑलमोस्ट इसने हिट किया है। अब फर्दर इसको यहाँ ब्रेकआउट करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करेगा क्या करने वाला है। सिमिलर गोल्ड को अगर आप देखते हो, गोल्ड में भी लगभग 400 पॉइंट की तेज़ी रही है और इसके लिए जो लेवल है ये एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये आपको लिए वॉच करना है। इसके ऊपर क्लोजिंग की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट आज का जो मूव रहा है स्टडी मूव रहा है, बड़ी गिरावट उसके बाद मार्केट रुकता है, इस वजह से थोड़ा बेटर कंडीशन बनी हुई है। अब आप यहाँ पे सिल्वर को अगर वॉच करते हैं, सिल्वर को जो हमने मार्किंग कर रखा था प्रीवियस वीडियो में वीकली में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे टारगेट हिट हुए हैं। इस वीक ज़बरदस्त फॉर्मेशन रहा है, उसको आपको वॉच करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। वीकली एनालिसिस की वीडियो स्किप मत करें, मैं उसको आपको सैटरडे इवनिंग में सिल्वर माइक्रो की और संडे को आपको मिनी के विषय में उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे कंडीशन जो बनी हुई है, रेंज का फॉर्मेशन 28.2 से लेके ये जो डाउन साइड के लिए फॉर्मेशन बना रखा है, मैक्स लेवल 27.5, ये इसके लिए मैक्स लेवल है। इसी बीच में इसको ट्रेवल करना है आज ओवरऑल कंडीशन। और इसके लिए जो मेजर इनपुट आने वाला था वो इनपुट तो आया, बट उतना स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं आया कि बहुत ज़्यादा स्पाइक लगाने की कोशिश करें। एक वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिली डेटा आने के बाद में, बट स्टिल अभी कंफर्म नहीं किया कि ऐसा कुछ फेड्स की तरफ से एक्सपेक्टेशन है। और फाइनल अब डिपेंड किस पे हो गया है, फेड के ऊपर है, इस वजह से यहाँ पे आपको कंसर्न रहना पड़ेगा। सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आज भी यहाँ पे ट्रेड की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही होती हुई देखने को मिल रही है। सिल्वर में जैसा हमने पूरे दिन देखा था, सिल्वर मिनी के विषय में अगर आप देख रहे हो लगातार गिरावट के बाद में रेंज का फॉर्मेशन है। अब इसमें अच्छे मूवमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अच्छे मूव आपको देखने को मिलेंगे। पूरे दिन रेंज का फॉर्मेशन एज इट इज रेंज में क्लोज करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे सिल्वर माइक्रो को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी जो हायर लोअर साइड का कंडीशन बना रखा है, कूल एंड काम होकर आप रिलैक्स करिए। नेक्स्ट मूवमेंट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, जो आपको फेड की तरफ से स्टेटमेंट आने के बाद मिलने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। ओवरऑल अगर आप कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे जो बड़ी गिरावट होती है, जब भी बड़ी गिरावट हुई है उसके बाद में मार्केट रुका है। अब यहाँ पे एक कंडीशन बना रहा है एक बड़ी गिरावट के बाद में, जो कल से यहाँ पे 25 के बाद एंट्री किया है, लगातार इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर 2 से 3 दिन इस यहाँ पे ट्रेड करता है और फेड का इनपुट आता है, उसके बाद में दोबारा से आपको बड़े मूवमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है, इंडियन मार्केट और ग्लोबल कंडीशन दोनों जगह पे आपको इनपुट यहाँ पे मिल चुके हैं और उसके बेस पे कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि फेड का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्या इनपुट रहेगा वो फेड डिसाइड करता है। लेकिन लोगों का मानना है कि रेट कट हो जाएगा तो बेटर है, बट लोगों के मानने से ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा कि फेड के विषय में फेड का मूड क्या है। तो यहाँ एक रेंज का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है सिमिलर टाइप से। अब यहाँ पे प्राइस पैटर्न अगर आप वॉच करते हैं, जो रेगुलर वे से बड़ी फॉर्मेशन छोटी कैंडल, बड़ा फॉर्मेशन छोटी कैंडल, इस तरह की फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहा है ये, तो ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे सडन स्पाइक आता है तो मार्केट को जाने देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे 2-3 दिन ऐसे छोटे फॉर्मेशन करता है 80,500 600 से लेकर इसके बीच में अगर ट्रेड करता है, क्लोजिंग करता है तो बेटर रहेगा। फिलहाल आज के लिए जो कंडीशन बनी है, एक स्पाइक का एक्सपेक्टेशन था, बट डेटा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाया कि मार्केट को सेंटीमेंट्स को मूड को बदल दे। और दूसरी कंडीशन रही है कि इतना ज़बरदस्त नेगेटिव इंडिकेशन बना हुआ है। गोल्ड ने तो अपना काम किया है, गोल्ड में थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बट सिल्वर भी स्टडी मूव है, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए। रेंज का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपको वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। वीकली एनालिसिस की वीडियो देखना मत भूलिए, जिसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्यों मार्किंग करते हैं, किस तरह करते हैं, क्या सेंटीमेंट रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट